हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टॉप 20 जी के क्वेश्चंस, जिसमें पहला सवाल दिया है दोस्तों, इनमें से किस ईस्वी में अपने मद्रास सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन की स्थापना की थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1927 ईस्वी में। दोस्तों, इस सत्र की अध्यक्षता मुख्तार अहमद अंसारी ने की थी। इसने भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बिरकेनहेड को एक ऐसे संविधान का प्रारूप तैयार करने की चुनौती दी थी जो भारतीय जनता को स्वीकार्य हो। इनमें से किसका उपयोग मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए किया जाता है, जिसमें दो मिश्रणीय तरल पदार्थ होते हैं जो बिना अपघटन के उबलते हैं और उनके क्वथनांक में पर्याप्त अंतर होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी आसवन। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा सकल घरेलू उत्पाद में किए गए योगदान को सकल घरेलू उत्पाद की इनमें से क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए संरचनात्मक संरचना। निम्नलिखित में से किस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी Fe2+। महाबलीपुरम स्मारक इनमें से किस राजवंश वास्तुकला में बनाए गए थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी पल्लवा वंश। हीनयान और महायान नामक दो बौद्ध संप्रदायों को निम्न में से किसने मान्यता दी थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध परिषद ने। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में देखें तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के आयोजन 72 ईस्वी में कुंडलवन श्रीनगर कश्मीर के निकट में हुआ था। इसे कुषाण राजा कनिष्क ने संरक्षण दिया था और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और अश्वघोष उनके सहायक थे। परिषद ने बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों में विभाजित किया था, महायान और हीनयान। इनमें से किस औद्योगिक और कृषि उत्पादन, घरेलू और विदेशी व्यापार और वाणिज्य के मुख्य क्षेत्रों में सहायक सेवाएं प्रदान करता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए आधारभूत संरचना। निम्न में से कौन 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलियाई राज्य विक्टोरिया। दोस्तों, अगर डिटेल में देखना चाहें तो ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया राज्य 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। 2026 के खेल जिलोंग, बैलेट, बेंडिगो और गिप्सलैंड के 4 क्षेत्रीय केंद्रों में आयोजित किए जाएंगे। राज्य ने खेलों के लिए अब तक 16 खेलों की पुष्टि की है, जिनमें एक्वेटिक्स, साइकिलिंग और 2020 क्रिकेट शामिल है। 2022 राष्ट्रमंडल खेल 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में आयोजित किए गए थे। हर 4 वर्ष में आयोजित होने वाले खेलों में राष्ट्रमंडल के 54 देशों के 4000 से अधिक एथलीट भाग लेते हैं। कौन सा महासागर एस आकार का होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर। बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए निम्न में से कौन सा कप या ट्रॉफी प्रदान की जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी उबर कप। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य के संकल्प पर आधारित है। इसका मसौदा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था और इसे संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार
1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधन किया गया है। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में जोड़ा गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस राज्य की कुल साक्षरता दर सबसे कम थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए बिहार। दोस्तों यहाँ पर जो 4 राज्य दिया है दोस्तों, आप इन सभी राज्यों की राजधानी भी जान ले, क्योंकि कंपटीशन का कोई गारंटी नहीं होती है दोस्तों, राज्य भी पूछ लिया जाता है। बिहार की राजधानी दोस्तों पटना है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, झारखंड की राजधानी रांची और राजस्थान की राजधानी जयपुर। 1920 में मूक नायक अखबार किसने शुरू किया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी आर अम्बेडकर जी ने। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। उनका जन्म महार जाति में हुआ था। वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। मूक नायक अखबार की शुरुआत अंबेडकर जी ने 1920 ईस्वी में की थी। मूक नायक कोल्हापुरी के साहू की सहायता से प्रकाशित हुआ था। उन्होंने 1930 ईस्वी और 1932 ईस्वी के बीच आयोजित सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे उन सभी में भाग लिया था। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? राइट आंसर है ऑप्शन सी बुद्ध, धम्म, संघ। दोस्तों सिद्धार्थ गौतम यानी कि बुद्ध द्वारा सिद्धांत स्थापित किया गया था। सिद्धार्थ गौतम भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। बोध गया नामक जगह में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसलिए उसे यानी कि भगवान बुद्ध को एक प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। सारनाथ जो बनारस में स्थित है उसमें अपना पहला उपदेश दिया था जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और भगवान बुद्ध का 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश में है वहां पर निधन हो गया था। भारत के निम्न में से किस राज्य में मोत्सू महोत्सव मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी नागालैंड। दोस्तों यहाँ पर भी देखते हैं सभी राज्यों की राजधानी। पश्चिम बंगाल की राजधानी है वेस्ट बंगाल, असम की राजधानी है दिसपुर, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। आप ये भी याद रखेंगे। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार इनमें से कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए बाहरी कोर। दोस्तों अगर डिटेल में देखें तो पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा गया है, अर्थात क्रस्ट, मेंटल और कोर में। कोर जो है ये पृथ्वी की सबसे भीतरी परत होती है। अंतरतम परत कोर की त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। कोर जो है वो निकल और लोहे जैसे अधिक घनत्व वाले पदार्थों से बने हैं। कोर को आगे 2 परतों में विभाजित किया गया है जिसे बाहरी कोर और आंतरिक कोर कहा जाता है। लखनऊ समझौते पर इनमें से किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1916 ईस्वी में। दोस्तों लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित दोनों दलों के संयुक्त सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ एक समझौता था। 1916 के लखनऊ समझौते पर बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हस्ताक्षर हुए हैं। मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी केरल राज्य से। यहाँ पर भी देखते हैं दोस्तों, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, गोवा की राजधानी है पणजी, गोवा की राजधानी पणजी, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। अब ये भी याद रखेंगे। निम्न में से सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए बुध ग्रह।
निम्न में से किसे प्रथम पूर्ण संश्लेषित रेशे के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी नायलॉन। दोस्तों, मानव निर्मित रेशे का सबसे सामान्य उदाहरण नायलॉन है। इसे 1931 ईस्वी में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल यानी कि पौधे या जानवर के उपयोग के बनाया गया था। इसे बनाने में कोयला, जल और हवा का इस्तेमाल किया गया था। यह दुनिया का पहला पूरी तरह से संश्लेषित रेशा था।